महिंद्रा थार को दोस्तों आप सभी जानते होंगे और जाने भी क्यों ना, लोगों के दिल में क्रेज जो इतना है इस गाड़ी का। जब भी कोई इस गाड़ी को रोड पे चलते हुए देखता है तो इसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि ये गाड़ी अपने आप में एक भोकाली लुक देती है और सभी लोग दूसरी गाड़ियों को छोड़कर इस गाड़ी को ही खरीदने की सोचते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस गाड़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 से 1.5 साल का वेट करना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाड़ी की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? आखिर क्यों सभी गाड़ियों को छोड़कर लोग महिंद्रा थार खरीदना चाहते हैं? क्या है इसकी पूरी बिजनेस केस स्टडी? आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसको लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बेहद मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों आपको सेकंड वर्ल्ड वार का टाइम तो याद ही होगा। उस टाइम इतनी भयंकर जंग छिड़ी हुई थी कि सब देश एक दूसरे का सर्वनाश करने पर तुले हुए थे। ऐसे में सभी देशों को जीतने के लिए हथियारों और सैनिकों की जरूरत थी। इसके अलावा हथियारों और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक ऐसी गाड़ी की जरूरत थी जो कि हर एरिया में आराम से चल सके। अमेरिका की सेना को इस तरह का वाहन दिलाने के लिए अमेरिका ने काफी खोज की। अमेरिका ने अलग अलग देशों के ऑटोमोबाइल कंपनियों से उनके डेमो डिजाइन मंगवाए और उनको ऑर्डर दिया कि कोई ऐसा टैंकर या टैंक बनाया जाए जिसको आसानी से एयर ड्रॉप किया जाए, यानी कि उनको हल्की कार चाहिए थी। इसके लिए सबसे पहले बेंटम कंपनी आगे आई। इस कंपनी ने अमेरिका की सेना को अपने डिजाइन दिखाए। वैसे तो बेंटम कंपनी का डिजाइन बहुत अच्छा था, यह अमेरिका सेना को एकदम से पसंद भी आ गया था। लेकिन अब अमेरिकी सेना ने कहा कि उन्हें बड़ी संख्या में कार चाहिए, तो फिर बेंटम कंपनी को प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि बेंटम कंपनी उस टाइम पर इतनी ज्यादा संख्या में कारों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती थी। यानी कि दोस्तों अभी भी ये परेशानी अमेरिका के सामने छाती तान कर खड़ी हुई थी। अमेरिका को कोई ऐसा कार सप्लायर चाहिए था जो उनको बड़ी संख्या में कार बनाकर दे सके। इसके बाद कहानी में एंट्री लेती है कार मैन्युफैक्चरिंग की दो बड़ी कंपनी विलियम और फोर्ड। और जैसे ही इन दोनों कंपनी ने अपने डिजाइन दिखाए तो अमेरिका को ये डिजाइन पसंद आ गया और फिर अमेरिका ने इनके साथ काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर मोहर लगा दी। इस तरह से इन दोनों कंपनियों ने अमेरिका के लिए गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया, जिसको जीप का नाम दे दिया गया। इस तरह से जीप एक्सिस्टेंस में आई। ये गाड़ी सेना के लिए सूटेबल थी क्योंकि ये पहाड़ों पर भी चल सकती थी, साथ ही छोटे मोटे धमाकों को भी सह सकती थी। जीप की अच्छी खासी सेल को देखते हुए विली ने 1940 में जीप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया और जीप को अपने नाम करवा लिया। जीप के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण वर्ल्ड वार में यह गाड़ी इतनी बढ़िया साबित हुई थी कि वार के दौरान इसकी करीब 6 लाख यूनिट बनाई गई। अपने अच्छे परफॉर्मेंस के कारण ये गाड़ी फौजियों के रुतबे की पहचान बन गई थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। 1940 में जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो आर्मी को इस गाड़ी की इतनी जरूरत नहीं थी, तो इस गाड़ी की डिमांड कम हो गई। आपको बता दें कि यह गाड़ी स्पेशल आर्मी डिमांड को देखते हुए ही मैन्युफैक्चरिंग की गई थी, जिससे इसका आम लोगों के बीच में बहुत कम क्रेज था। आम लोगों के बीच में कम फेमस होने के कारण इस गाड़ी की डिमांड अचानक से कम हो गई। लेकिन जब विली भाई साहब की कंपनी बिल्कुल बंद होने वाली थी तो ऐसे में पिक्चर में आए भारत के दो बिजनेसमैन जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा। जब इन दोनों ने इस गाड़ी को अमेरिका में देखा तो इनको यह गाड़ी पसंद आई और इन्होंने इस गाड़ी को भारत लाने का फैसला किया। इन्होंने जीप को भारत में इंपोर्ट करने का सौदा पक्का कर लिया। 1949 में महिंद्रा जीप को इंपोर्ट करके भारत ले आए और यहाँ बेचने लगे। ये गाड़ी भारत में आते ही महिंद्रा ने इसे सस्ते में बेचनी शुरू कर दी ताकि आम लोग भी इसे ले सके। लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी कि वे इस गाड़ी को ले सके, इसलिए ये गाड़ी अभी भी भारत के आम लोगों के पहुंच से बहुत दूर थी। इस समस्या को देखते हुए महिंद्रा ने लाइसेंस लेकर इस गाड़ी को भारत में ही बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान महिंद्रा ने कार के डिजाइन में भी चेंज किया। जैसे कि पहले इस गाड़ी की ड्राइवर सीट लेफ्ट तरफ हुआ करती थी, जो कि भारत के हिसाब से अब राइट तरफ कर दी गई। शुरुआत में महिंद्रा को काफी फेलियर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसने फिर भी हार नहीं मानी। इसके बाद 1970 के दशक में महिंद्रा ने इसको सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसको डीजल इंजन बनाने पर फोकस किया और इस तरह महिंद्रा सीजे 3B में B275 डीजल इंजन लगाया गया। फिर इसके अलग अलग वर्जन मार्केट में आए और उन्होंने मार्केट में आकर धूम मचाई। अब जीप को महिंद्रा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआती सालों में बोलेरो और स्कॉर्पियो की वजह से जीप की पॉपुलैरिटी पर गहरा असर पड़ा। लोगों का रुख मजबूत और लग्जरी फीचर देने वाली गाड़ियों पर हो गया और वहीं जीप में उस समय एसी भी नहीं आता था, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी। इंडियन आर्मी जो आजादी के बाद से महिंद्रा जीप की कस्टमर थी, वो भी अब जिप्सी के एडवांस फीचर को देखते हुए उसकी तरफ
तरफ शिफ्ट हो रही थी और कार के शौकीनों के लिए भी जीप में वो बात नहीं दिख रही थी। ऐसे में एक बार फिर से महिंद्रा को पॉजिटिव डायरेक्शन की जरूरत थी, तो उन्होंने उस चीज को नोटिस किया जिससे जीप की पॉपुलेशन कम हुई। इसलिए उन्होंने अक्टूबर 2010 में महिंद्रा थार लॉन्च कर दी, जिसको एक खिचड़ी कार भी कहा जाता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये स्कॉर्पियो मेजर और CJ5 से इंस्पायर्ड एक मिली जुली गाड़ी थी। लेकिन इसके बाद महिंद्रा थार के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वर्जन आने शुरू हुए और ये एक XUV कार बनी। अभी 2023 में महिंद्रा थार का लेटेस्ट वर्जन आने वाला है। अभी महिंद्रा थार कंपनी की सेल्स रॉकेट बनी हुई है। तो इस तरह से महिंद्रा थार ने ऑटोमोबाइल सेगमेंट में अपनी मजबूती बना रखी है। वैसे दोस्तों, आपकी महिंद्रा थार को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप फ्यूचर में इस गाड़ी को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।